पांडे आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 पार्ट 3 का राजनीति विज्ञान का प्रतिनिधि लोकतंत्र की चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिनिधि किसको कहते हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था के लिए काम करता है, वह जनता की बातों को विधानसभा माने राज्य की विधानसभा अथवा लोकसभा केंद्र की लोकसभा में रखता है। जैसे जो हम चुनते हैं एमपी और एमएलए को, एमपी माने हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो चुन करके जाते हैं दिल्ली, पूरा एक जिले से एक एमपी चुन करके जाते हैं जो कि पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एमएलए एक ब्लॉक से चुन करके जाते हैं। कहने का मतलब एक जिले में 6-7 ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक से जो चुन करके जाते हैं वो राज्य में जाते हैं, और जो जिले से चुन के जाते हैं वो केंद्र में जाते हैं। सीधा सीधा अगर बोले तो झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जो एमएलए जाएंगे चुन करके ब्लॉक से, वो झारखंड सरकार का गठन करेंगे, मुख्यमंत्री से लेकर के करके। लेकिन जो केंद्र में जाएंगे चुन करके एमपी, वो आपका पूरा देश की सरकार का गठन करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वे सारे होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रतिनिधित्व के प्रकार, प्रतिनिधित्व के कितने प्रकार हैं। प्रतिनिधित्व के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। प्रतिनिधित्व के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। एक एक करके जरा मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहला प्रकार है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल या रीजनल प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का मतलब जो किसी खास राज्य का, किसी खास स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। एमपी एमएलए उसको बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रदेश माने राज्य, स्टेट एक राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। व्यवसायिक, व्यवसायिक माने जितने भी काम करने वाले कामगार हैं, जैसे हम शिक्षक हैं या और दूसरे कामगार हैं, कोई व्यवसायी हैं, कोई, कहने का मतलब है कि जितने तरह के भी काम करने वाले हैं सबका प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। हर कम्युनिटी चाहता है कि एक शिक्षक है तो शिक्षक वर्ग से एक चुन करके कम से कम जाए वहाँ विधानसभा में। अगर बोलता है कोई उद्योगपति है तो बोलता है उद्योगपति से एक चुन करके जाए। किसान तो बोलता है किसान वर्ग से एक। ये सारे व्यवसाय हैं जो धंधा को कहते हैं व्यवसाय। अर्थात प्रत्येक व्यवसाय का एक व्यक्ति चुन करके लोकसभा में अथवा विधानसभा में जाना चाहिए, उसको कहते हैं व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। तीसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपात, जैसे अनुपात तो हम लोग देखते हैं कि पुरुषों का अनुपात, महिलाओं का अनुपात, कितने पुरुष चुन करके गए उसके बीच कितनी महिलाएं होनी चाहिए। या फिर आपका मतलब कि जो है अनुपात के हिसाब से कितने युवा चुन करके गए और कितने बुजुर्ग चुन करके गए, उनका अनुपात क्या है। देश में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कितने एमपी, कितने एमएलए चुन करके राज्यों में या केंद्र सरकार में जाते हैं, उसको हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध, जिनकी संख्या कम है तो लोकसभा में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लोकसभा में मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्ति को, एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को चुना जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 243 का चुनाव होता है और बाकी 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते हैं। अर्थात उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, इन कम्युनिटी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिला प्रतिनिधित्व, आज करेंट समय में, वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। हर चीज में आप देखें महिलाएं हैं, इसलिए अभी तक वर्तमान समय में संविधान के द्वारा 35% महिला आरक्षण दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की महिला आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, केवल महिलाएं वहाँ से चुनाव लड़ेगी। अर्थात चाहे राज्य की विधानसभा हो या
देश का लोकसभा या संसद को, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के संसद कहते हैं, और आपका विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के विधानमंडल कहते हैं। माने चाहे राज्य का विधानमंडल हो या देश का लोकसभा राज्यसभा हो, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी चाहिए। इसीलिए ये प्रतिनिधित्व 5 प्रकार के होते हैं। प्रादेशिक, जो प्रदेश से संबंधित है, आपका व्यवसायिक माने व्यवसाय उद्योग धंधे से संबंधित है, अनुपातिक माने पुरुषों और महिलाओं का कितना अनुपात होगा उससे संबंधित है, अल्पसंख्यक का मतलब देश के जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का कितना प्रतिनिधित्व है, फिर महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। इस बात को और डिटेल से हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम फिर अगला वीडियो में इसी को और अगले क्लास में इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।